हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE 181 यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, थर्ड डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, fourth impact of mining and dam building on environment, forest and biodiversity, fifth effect on tribal population and their rights, and last conservation and management of forest resources। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, जो ह्यूमंस हैं वो हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड है, ठीक है, फूड के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, ठीक है। जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो तो बिल्कुल ही हमारी जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, अपने लाइवलीहुड के लिए भी, ठीक है, अर्निंग के लिए भी, रहने के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। देखो, जो फॉरेस्ट है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि हमें बेनिफिट देते हैं, ठीक है। जो 31% है एरिया है वो हमारे क्या है, अर्थ का, वो हमारे फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। और जो 80% एरिया है वो हमारी जो भी स्पीसीज़ है, जैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो उनने कवर किया है। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि देखो, जो हमारा क्या कहते हैं वाटर साइकिल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। जो भी स्पीसीज़ है भाई उनको रहने की जगह मिलती हैं। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि भैया हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, कुछ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपके फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेडिसन्स हैं, ठीक है। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, ठीक है, इको टूरिज़्म है, जो भी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है हमारा फॉरेस्ट। क्योंकि देखो, जो भी आपकी मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं वो क्या है, उसमें फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या है, लाइवलीहुड मिलता है, जैसे हमारे इंडिजीनियस और रूरल कम्युनिटीज़ है। मतलब बेसिकली देखो, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हमें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, हमारी वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, जैसे पेपर है, फर्नीचर है, उनको सपोर्ट करता है और लाखों लोगों को क्या है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होता है जब आपका लार्ज नंबर पे फॉरेस्ट को कट किया जाता है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे फर्स्ट है आपका लॉगिंग। जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं टिम्बर के लिए, पेपर के लिए या फिर फ्यूल के लिए, ठीक है, या अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, वो लीगल भी हो सकता है, इनलीगल बेनिफिट भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कि भाई फॉरेस्ट में से कोई भी रोड निकल रहा है या कोई भी सिटी है या रेलवे निकल रहा है तो हमें क्या है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़, जैसे अगर हमें कोई भी मिनरल चाहिए तो हम क्या है, फॉरेस्ट में, मतलब देखो आपको पता है मिनरल्स तो नेचुरल रिसोर्सेज आपकी तो फॉरेस्ट मतलब ज़मीन के नीचे ही मिलते हैं। तो इसकी जब माइनिंग होती है तो क्या होता है, फॉरेस्ट ख़राब होते हैं, ठीक है, उससे हमारा जो लैंड है वो भी डिग्रेड हो जाता है। अचानक से आग लग जाना, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट भी ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली हमारे ड्राई सीजन में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में भी हमारे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं उसके लिए तो घर है हमारा फॉरेस्ट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से भाई हमारा हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। हमारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं। अगर वो CO2 को ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होएगी, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अगर हम क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ट्रीज़ को कट करेंगे तो हमारी सॉइल भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी वाटर साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और इससे क्या है, हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। मतलब कि देखो, एक टाइम पे तो हमें ऐसे लगेगा कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बट लॉन्ग टाइम क्या है, ये हमें एक डैमेज दे के जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे माइनिंग और डैम्स हैं, वो हम अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। देखो, माइनिंग होता है जब हम मिनरल्स की, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, उसको खोद के ज़मीन में से निकालते हैं इन सिंपल फॉर्म में,
तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। भाई जब हमारे पेड़ क्या है, पेड़ों को बुरी तरह से हटाया जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, ठीक है, हमारा सॉइल जो है वो डिग्रेड होता है, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि देखो जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, जो भी गैस रिलीज़ होती है, वो हमारी वाटर बॉडीज़ में जाती है, जैसे आपके रिवर्स हैं, लेक्स वगैरह हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो तो ख़राब होती है, और उसमें जो भी प्लांट्स हैं, जो भी स्पीसीज़ रहती है, वो सारी भी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन, जब हम जो भी डस्ट है या जो भी गैसेस रिलीज़ होती है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, जो भी स्पीसीज़ वहाँ पे रहती है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ डैम बिल्डिंग, ठीक है, डैम्स जो होते हैं वो स्पेशली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए होते हैं, कि भाई उस चीज़ के लिए बिल्ड किए जाते हैं, इरिगेशन के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी को स्टोर करके रखें, ठीक है। तो इसका सबसे फर्स्ट है कि भाई जो हमारा इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है वहाँ से। अगर हमने कोई भी रिवर पे डैम वगैरह बनाया तो हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी, हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो भी कम्युनिटीज़ उसके आसपास रहती है उनको वहाँ से मजबूरन छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, हमें लॉस फेस करना पड़ेगा। जो डैम्स होते हैं वो हमारे जो नेचुरल फ्लो होता है रिवर का उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी फर्टिलिटी को ख़राब करते हैं, फिशेस जो होती है और जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये क्या है कि भाई हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो मीथेन है क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसकी वजह से क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है, ठीक है। जो भी एक्वेटिक स्पीसीज़ होती है जो पानी पे डिपेंड है वो या तो मर जाती हैं या फिर उनको इधर उधर भागना पड़ता है, मतलब कि देखो भागना तो खैर क्या ही पड़ेगा, वो मर ही जाती है बेसिकली एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स, ठीक है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है उसको हम इंडिजीनियस पीपल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बेसिकली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपनी अर्निंग के लिए, हर तरह से वो बिल्कुल फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है, ठीक है। लॉस ऑफ लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर फॉरेस्ट को कुछ भी होगा तो सबसे पहले उनको वहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है, उनको डिस्प्लेस्ड किया जाएगा वहाँ से, ठीक है। उनके जो भी राइट्स हैं उनको वॉयलेट किया जाता है, कि भाई उनके जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं कि नहीं जी आपको तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी जो लाइवलीहुड होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमें फॉरेस्ट जो हमें प्रोवाइड करता है, फूड है, फॉइल्स हैं, मेडिसिन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो डिस्टर्ब होती है लोगों की भी, और जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं जिससे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता है, हमारा ज़मीन ख़राब होती है, हमारा जो वाटर सोर्सेज हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके पास क्या वैसे भी कोई साफ़ सुथरा पानी होता नहीं है, ना हेल्थ केयर का कोई भी होता है, तो वो अपनी जो भी देखो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो भी वो फॉरेस्ट की हेल्प से ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। तो कैसे हम इनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं, आप एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एफॉरेस्टेशन होता है कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं कोई भी मतलब बंजर जो ज़मीन होती है ना उस पर, और रीफॉरेस्टेशन होता है जो हम डिफॉरेस्टेड एरिया मतलब जिस पे हमने पेड़ काट दिए उसी पे हमने दोबारा से प्लांट्स लगाना, ठीक है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करता है और हमारी सॉइल को इम्प्रूव करता है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। हमें लॉगिंग को कंट्रोल करना है, मतलब हमें पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है, ना अपने बेनिफिट के लिए ना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी हमने लॉज बनाए हैं फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है या फिर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है, लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो भी अपने नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, हमें शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। हमें क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉरेस्ट को क्या है इंक्लूड करना है, जो भी उसमें वेस्ट वगैरह होता है उसको भाई हटा दो वहाँ से,
ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करो। और जैसे जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे सैटेलाइट वगैरह है, उससे हमें क्या है, मॉनिटर करना है फॉरेस्ट को। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को अवेयर करना है कि भाई फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, स्कूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, कैंपेन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना है कि भाई जो भी हमारे कैंप्स वगैरह लगते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। आप भाई उनको अवेयर करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनका ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए इस बुक के, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।